बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज रमज़ान स्पेशल में पार्ट 2 के अंदर हम लोग बनाने जा रहे हैं फ़्रोज़न आइटम्स। तो ये मेरी वीडियो थोड़ी 3 दिन के अंदर मेरी ये वीडियो बनी है, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हमने आलू बॉईल कर लिए, लहसुन में डाल दिया, आलू मैश करके उसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया है नमक, मिर्च और ज़ीरा बॉयल्ड आलूओं के अंदर। उसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया। ये हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो आलू के जो समोसे होते हैं वो। फिर ग्रीन अनियन डाल देंगे और इस तरह से ये हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। जब हमारा बैटर ठंडा हो जाएगा तो इसको हम इस तरह से समोसों की शेप दे लेंगे। सिंपल समोसे सब ज़्यादातर लोगों को फ़ोल्ड करने आते हैं, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो इसके डिफरेंट तरीके आप देख सकते हैं। मैं इस समोसा जो है मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ। सिंपली बॉयल्ड आलूओं के अंदर आपको जो दिल करे वो आप मिक्स कर लें, और उसके अंदर थोड़ा सा क्वांटिटी में अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा मिर्चें डाल लें, नहीं तो थोड़ी सी मिर्चें हमारे घर में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती, तो मैंने सिंपल कुटी हुई मिर्चें, नमक और ज़ीरा डाला है, धनिया और ग्रीन अनियन डाल के तो आलू बॉईल करके मैंने अपना बैटर बना लिया था। तो ये जी हमारे आलू के समोसे जो हैं ये रेडी हो गए हैं। मेरा जो बैटर बाकी बच गया था वो मैंने रोल्स में भी भर लिया था। और ये है कि आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अंदर आप देखेंगे कि रोज़ों रमज़ान में हम क्या क्या बना सकते हैं, उसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी जो रेसिपी है वो है जी, ये देखें, बंद गोभी ऑयल डाला है, सिंपल बंद गोभी डाली है, कुछ भी नहीं इसमें डाला। और ये है जी इसके अंदर हाफ़ कप के करीब शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई, और हाफ़ कप के करीब ही ये है गाजरें। ये हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाइनीज़ पॉकेट्स। और ये इसके अंदर 1 कप मैंने डाल दिया है। चिकन बॉयल्ड था, कुछ भी नहीं इसके अंदर डाला था। इसको हमने सिंपली मिक्स कर लिया है। फिर चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून और विनीगर 2 टेबल स्पून डाल के, सोया सॉस, सारी चीज़ें 2 टेबल स्पून डाल के इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। फिर ये चिकन पाउडर, लहसुन, नमक, ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेक्स, ये सारे इसके अंदर अपनी स्पाइसेस के हिसाब से जितना आपको पसंद है वो आप डाल के तो इसको मिक्स कर लें। चिकन पाउडर ज़रूर लाजमी है चाइनीज़ में, चूँकि इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और ये जब मैं ये बैटर बना रही थी तो ऐसे लग रहा था बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी चाइनीज़। उसके बाद इसमें मैंने हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए ऐड कर दी। आपको अगर नहीं पसंद तो आप ग्रीन चिली स्किप भी कर सकते हैं। फिर जनाब जी ये सब चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। और ये देखें, ये हमारी चाइनीज़ की जो फिलिंग है वो रेडी हो गई। बिल्कुल पानी वगैरह इसका आपने ड्राई कर लेना है और इसको हमने रख देना है ठंडे होने के लिए। ये देखें। अच्छा जी, वो फिलिंग जितनी देर में ठंडी होती है उतनी देर में हम बना लेते हैं स्प्रिंग रोल की फिलिंग। सिंपल वेजिटेबल्स हैं, गाजरें, शिमला मिर्च और बंद गोभी। इसमें मैंने डाल दिया नमक, और नमक डालने के बाद इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैंने इसका पानी जो था वो ठंडा करने के बाद निचोड़ लिया था। निचोड़ने के बाद दोबारा से मैंने कढ़ाई में डाला है क्योंकि सब्जियों ने पानी छोड़ा था। और फिर मैंने, आपने देखा है, इसमें चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून है, ग्रीन चिली चली गई है इसके अंदर, सॉल्ट चूँकि हमने पहले ही ऐड कर दिया था, और ये चिली फ्लेक्स हैं 1/2 टीस्पून। इसको हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि जो हमारी चिकन चाइनीज़ की जो फिलिंग है वो इतने में ठंडी हो रही थी, तो मैंने कहा मैं ये वाली फिलिंग भी बना लूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसके साथ फिलिंग किस तरह से क्या क्या उसके अंदर मैंने बनाया था फिल करके इसको। फिर जब आपने नमक डाला है, एक बात आपने जहन में रखनी है, नमक डाल के सारी सब्जियों को आपने कुक करना है। उसके बाद आपने इसको निचोड़ लेना है जैसे हम करेलों का पानी निचोड़ते हैं। फिर दोबारा से ठंडी होने के बाद मैंने इनको कढ़ाई में डाला है और आपके सामने इसमें चिकन पाउडर डाला है और चिली फ्लेक्स डाले हैं। और उसके बाद ये लहसुन पाउडर मैंने डाल दिया। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर सिंपल लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसको हम पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये हमारे स्प्रिंग रोल जो हैं वो बन के तैयार होंगे इस वाले बैटर के साथ। ये देखें, पानी मैं आपको दिखा रही हूँ कि पानी जो है वो बिल्कुल हमारा जो है वो खुश्क हो चुका है। ये देखें व्यूअर्स,
और उसके बाद अब हम चलते हैं, जो हमने चिकन चाइनीज़ की फिलिंग बनाई थी उसकी हम पॉकेट्स बना लेंगे, चाइनीज़ पॉकेट्स। वो किस तरीके से बनाते हैं वो आप ये देख लें। इस तरह से इसको रखेंगे और उसके बाद हम इसकी बना लेंगे पॉकेट्स। जिसके लिए मैंने 2 to 3 टेबल स्पून मैदा ले लिया था। इस तरह से ये बाज़ार की जो पट्टियाँ हैं वही मैंने इस्तेमाल की हैं। और उसके बाद ब्रश की मदद से उसका मैंने थोड़ा सा बैटर गाढ़ा सा बना लिया था। तो सबसे पहले हम ये एक पट्टी के दरमियान में रखेंगे और इसके ऊपर हम ये दूसरा रख के, जैसे प्लस का निशान होता है, इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ये हमारी बनेगी चाइनीज़ पॉकेट्स। वो आप फिलिंग देख सकते हैं वो ठंडी हो चुकी है। और उसके बाद फिर पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी चंद पॉकेट्स ही बना के रख लूँ। इस तरीके से आप साथ साथ भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। मैंने ऐसे पॉकेट्स पहले बना ली थी और इस तरह से अगर बनी हो, ये देखें, हमें फिर फीलिंग में आसानी रहती है। तो जनाब सबसे पहले इसमें हम रखेंगे ये 1 टेबल स्पून इसके सेंटर में। ये जो हमारी चाइनीज़ की फिलिंग थी ये वो वाली है, इस तरह से रख देंगे, ये देखें। और उसके बाद इस तरह से इसको बंद करेंगे। आप चाहें तो पहले से भी लगा सकते हैं या आप चाहें तो साथ साथ भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो पॉकेट्स हैं इसकी फिलिंग में एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो इसके किनारे हैं वो वहाँ से फिलिंग ऑयल अंदर चला जाता है, तो उसको ज़रा आपने अच्छी तरह से बंद करना है। जो इसके कॉर्नर्स हैं इस तरह से एक के ऊपर एक रख देंगे, ये इस तरह से, और इसको साथ साथ प्रेस करेंगे। ये जो कॉर्नर्स हैं वो भी प्रेस करने हैं ताकि फ्राइंग करते वक्त ऑयल इसके अंदर ना चला जाए। ये देखें व्यूअर्स, मेरा ये जो बैटर जितना बना हुआ था बाउल भर के, इसमें मैंने एक पैकेट पूरा जो था समोसों की जो पट्टी होती है उसकी इस तरह से पॉकेट्स भी बना लिए थे, और एक पूरा जो पैकेट था वो मैंने छोटे समोसे भी इसी से बना लिए थे, और कुछ रोल भी मेरे बन गए थे। इतनी ज़्यादा इसके साथ सारी चीज़ें बन गई थी। ये देखें, ये जैसे मैंने किनारों पे लगाया ना ताकि अंदर फ्राइंग करते वक्त ऑयल ना चला जाए। आपने भी इस तरीके से ही बनाने हैं। तो ये हम सारी इस तरह से बना लेंगे पॉकेट्स। ये देखें, ये हमारी पॉकेट एक रेडी हो गई। ये देखें, मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आपने प्रेस करना है और उसके किनारे जो हैं वो दबा देने हैं। उसके बाद दूसरी बना लेंगे, एक और बना लेते हैं। ये देखें, इसमें ये रखेंगे फिलिंग इस तरह से। और ये देखिए व्यूअर्स, अच्छा व्यूअर्स, मैंने आपको बताना था जब आपने चीज़ें फिल करनी है तो आपने बैटर का नमक मिर्च वगैरह जो है वो पहले चख लेना है। इस तरीके से ये देखिए, ये हमने साइडों पे पहले लगा दिया। ये जो मैंने कॉर्नर पे लगाए हैं ना एजेस के ऊपर, ये आपने एजेस पे ज़रूर लगाना है। इससे जो हमारी पॉकेट हैं वो कम्प्लीटली तौर पर बंद हो जाती हैं। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जितना मेरा बैटर था उसके अंदर मैंने एक पूरे पैकेट से, चूँकि इसको हम एक पॉकेट में 2 इस्तेमाल हो रही हैं पट्टियाँ, तो ये एक पूरा एक पैकेट बन गया था। पूरे एक पैकेट की ये बन गई थी पॉकेट्स, और उसके अलावा एक पूरी पैकेट के हमने समोसे भी बना लिए थे, और थोड़े से बैटर से हमने 4-5 रोल भी बना लिए थे। ये इतना सारा सामान जो था ये मैंने इसी एक चिकन चाइनीज़ पॉकेट से बना लिया था। और वो जो मैंने आपको पोटैटो वाला बैटर बताया था उसके साथ भी इसी तरह मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना ली थी। उसकी भी पॉकेट्स भी बनाई हैं और उसके रोल भी बनाए हैं और आलू वाले समोसे भी बनाए हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि इनको मैंने फिर फ्रीज़ किया किस तरह से प्रॉपर तरीके से कि आप पूरा महीना आराम से ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो स्प्रिंग रोल की हमारी फिलिंग थी वो ठंडी हो गई है। अब ये रोल जो हैं ये 2 तरह से आप भर सकते हैं। एक तो इस तरह से भर सकते हैं जैसे आप डायमंड शेप में इसको रख लें। आप इसको चाहे डायमंड शेप में रख लें, इस तरह करके इस तरह से फिल कर लें। ये देखें, टाइट सा करके थोड़ा सा घुमाएंगे हम लोग, ऐसे रोल करेंगे और उसके बाद इस तरह से करके तो दोबारा से आगे हम वो अपनी लगा देंगे। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से रोल को
रोल बनाने कोई मुश्किल नहीं है। ये जो स्प्रिंग रोल के हमने बनाए थे वेजिटेबल्स, इसका भी मेरा पूरा एक पैकेट जो था वो रोल फिल हो गए थे। और उसके बाद मैंने इसकी पॉकेट्स भी बना ली थी, दो दो जो हैं, एक समोसों की पट्टी के साथ जो हैं वो मैंने इसके समोसे भी बनाए थे और वो भी बना लिए थे। मेरा अच्छा खासा मटेरियल बन गया था। जब मैंने इनको फ्रीज़ किया था तो मेरे पास 3-3 किलो के डिस्पोजेबल बैग थे जिसके अंदर मैंने अपनी चीज़ें फ्रीज़ की थी। अच्छी खासी बन गई थी माशाल्लाह। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा से कि चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, मुझे 3 से 4 दिन लगे हैं ये सारी चीज़ें बनाने में। ये दोबारा से एक और कर लेते हैं हम। ये देखें, इसको टाइट करके थोड़ा फिर हम रोल करेंगे। ये देखें, स्प्रिंग रोल बन गए हमारे पास स्प्रिंग पॉकेट्स बन गई हैं हमारे पास। इसी तरह से स्प्रिंग के जो हैं वेजिटेबल्स के समोसे भी बन गए थे। ये देखें, आप क्वांटिटी सब्जियों की अपनी हिसाब से रख लें। अगर आपने थोड़ी बनानी है तो आप थोड़ी बना लें। मेरा माशाल्लाह बैटर, क्योंकि मैंने रमज़ान के लिए बनाया था तो मेरा तो अच्छा खासी चीज़ें बन गई थी सारी। अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ जब हमने ये कर लिए हैं, समोसे भी बन गए हैं, तो जो रोल है उसको एक और तरीके से भी हम फिलिंग को है ना भर सकते हैं। 2 तरीके से रोल जो हैं वो भरते हैं। अब मैं अब आपको इसका अपना एक और तरीका भी बताती हूँ कि आप कोई भी फिलिंग हो रोल को आप इस तरीके से भी फिल कर सकते हैं। ये पट्टियाँ रोल की पट्टियाँ भी बाज़ार से मिल जाती हैं, आप देख रहे हैं बड़ी इजीली जो हैं ये अलहदा हो जाती हैं। मैं थक गई थी तो फिर मैं बैठ गई थी। ये देखें, ये आपने इस तरह से 3 साइडों पे पहले ये लगा लिया है इस तरह से, ये देखें। और उसके बाद हमने दोबारा से वही वाली फिलिंग रख ली। ये आपको मैं सिर्फ मेथड बता रही हूँ, अदरवाइज़ ये हमारे स्प्रिंग रोल की ही फिलिंग है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से पहले ये साइडों वाले इस तरह से करके आप बनाएं रोल, तो आपकी जो फिलिंग है वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। इस तरीके से आराम से तसल्ली से ये काम करने वाला है। ये देखें, उसके बाद हम ऊपर से पकड़ के इसको रोल करेंगे, फिलिंग को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। और ये देखें व्यूअर्स, ये भी हमारा इस तरह से भी हम रोल बना सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से भी बनाए थे और कुछ मैंने उस तरह से भी बनाए थे जो मैंने आपको पहले बताया तरीका। ये देखें व्यूअर्स, कोई मसला नहीं है अगर आपका थोड़ा सा वो रह गया है, ये जो पीस था थोड़ा सा टूट के बाहर चला गया था। नीट काम करना चाहिए। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा कितना नीट साफ़ सुथरा रोल बन के तैयार हो गया। किनारे इसके बिल्कुल ये देखें एजेस, इस तरीके से भी आप फिलिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गई है जी हमारी कीमा की जो फिलिंग है। लहसुन और अदरक को लाल कर लिया है। उसके बाद ये मेरे पास 400 ग्राम कीमा था। ये मेरे पास मटन का कीमा पड़ा हुआ था तो मैंने उसी को यूटिलाइज़ कर लिया जी। इसका पानी पका के खुशक कर लेंगे अदरक लहसुन के साथ। ये देखें, इसने अपना ही पानी छोड़ दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसके साथ, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, और सिंपल इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली पाउडर। आपको 1 टेबलस्पून ज़्यादा लग रहा है ना, लेकिन अब इसमें और चीज़ें भी जाएंगी। और 1 टीस्पून हल्दी, बस सिंपल नमक मिर्च और हल्दी। और अदरक लहसुन हमने पहले लाल कर लिया था क्योंकि कीमा है तो इसको हमने गलाना है। अब हम इसको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ये जनाब हमारी बनेगी कीमे के समोसे और कीमे के रोल, और उसकी बनेगी ये आपकी फिलिंग। ये देखें व्यूअर्स, ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 400 ग्राम मेरे पास कीमा पड़ा हुआ था। और उसके बाद इसमें डाल के थोड़ा सा पानी, तो मैंने इसको कर देना जी कवर। ये देखें, ताकि कीमा है इसने गलना है थोड़ा सा। और जब कीमा हमारा पक गया तो उसके बाद आप ये देखें ढक्कन उठा के फिर हम इसकी करेंगे भुनाई। और पानी हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया इसका। ये देखें कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। और उसके बाद हमने इसके अंदर सारी सब्जियां वगैरह ऐड करनी है। इसकी भी बहुत मज़े की फिलिंग बनी थी,
और ये बहुत मज़े के हमारे समोसे बने थे। मैंने इसके समोसे ही बनाए थे और एक पैकेट जो था वो पूरा समोसे जो थे वो इसके कीमे वाले बन गए थे और उसके बाद थोड़े से रोल भी बन गए थे। तो व्यूअर्स, ये मेरी अच्छी खासी लंबी वीडियो इसलिए हुई है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर मेहनत की है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ये एक जो था बड़े साइज़ का प्याज था, इसको हमने डाल देना है बिल्कुल बारीक काट के। और ये कैप्सिकन है और गाजरें हैं आधा आधा कप। ये बस जो बाकी की मेरी वेजिटेबल्स बच गई थी वो मैंने कीमे के समोसे के लिए रख ली थी। और चूँकि प्याज हमने पहले इसलिए नहीं डाला कि प्याज जो है वो पानी छोड़ देता है। और उसके साथ इसके अंदर बिल्कुल चॉप्ड ये बंद गोभी मैंने डाल दी है। तो इसकी सब्ज़ियाँ अच्छी खासी डल गई थी। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था अच्छा खासा हरा धनिया। तब अब आपको पता लगा कि मैंने इसमें नमक मिर्च इतना तेज़ क्यों रखा था। ये देखें, ये सारी सब्ज़ियाँ डाल के चूल्हा कर दिया मैंने बंद। और ये बिल्कुल कीमे की समोसों की फिलिंग हमारे पास रेडी हो गई है, बिल्कुल ड्राई। ये देखें, इसको अब हम कर लेंगे ठंडा। चूल्हा मैंने कर दिया हुआ बंद। और ये उसके बाद अब देखें इसके साथ हम करते क्या हैं। इसके बाद हमने इसको ठंडा कर दिया। अब ये देखें जी, हमारे कीमे के समोसों की फिलिंग होने लगी है। अब ये जो समोसे थे वही वाली पट्टी, जो समोसों की पट्टी जैसे मैंने आपको आलू के समोसे भर के दिए हैं और वो दूसरे हैं, उस तरीके से हम ये अपना समोसा फिल करेंगे। कीमे का समोसा भी बहुत इजी था और बहुत टेस्टी बने थे ये व्यूअर्स, आपने वीडियो मेरी पूरी देखनी है। मैं बाद में आपको एंड में बताना है कि मैंने इनको फ्रीज़ कैसे किया था, डाल के लेबल बाकायदा इसका लेबल भी लगाया था। और उसके बाद मैंने इनको फ्राई भी किया था और मैंने सबको एक एक आइटम जो थी वो मैंने खाई भी है खोल के। तो ये आपने पूरी वीडियो देखनी है। ये मेरी बड़ी लंबी और बड़ी मेहनत की वीडियो है। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो मेरी इतनी लंबी वीडियो कोई भी नहीं है। ये देखें जी, जैसे समोसों की फिलिंग होती है वैसे हम समोसे भर लेंगे। ये हमारे कीमे के समोसे जो थे उसकी फिलिंग बन के रेडी हो गई थी, ठंडी भी हो गई थी। तो इसको इस तरह से डाल लिया जैसे बनाया था मैंने पहले, पॉकेट्स ही बना के उसमें ये डाल दिया। और उसके साथ ये ब्रश रखा हुआ है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा कीमे का समोसा बन के रेडी हो गया। एक और बना लेते हैं। ये देखें इस तरीके से। अब ये कीमे का जो समोसे, जो कि कीमे की जितनी फिलिंग थी ना, इसमें सिर्फ समोसे ही नहीं बने थे, इसके अंदर बाकी की फिलिंग में रोल भी बन गए थे। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरे ख्याल से कैमरा मेरा उधर चला गया। एनीवेज, समोसे जो हैं पहले भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इनकी फिलिंग करते हैं, सेम वही तरीका है। और उसके बाद इसमें भर लिया, भरने के बाद इसमें हमने ये अपना लगा दिया। ये जो ब्रश है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था मेरे लिए, इसने मेरा बड़ा काम आसान कर दिया था। और ये हो गए व्यूअर्स हमारे कीमे के समोसे बन के रेडी। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने रोल भी बना लिया और ये मैंने 3 आपको बना के दिखा दिए। अब आ गया व्यूअर्स हमारा चीज़ों को फ्रीज़ करने का टाइम। अब ये देखें, मैंने बॉक्सेस ले लिए थे जो 3-3 केजी के नहीं होते वो वाले। अब ये सबसे पहले मैंने आलू वाले समोसे इस बॉक्स के अंदर रखे हैं। और उसके बाद आप ये देखें, आपको प्लास्टिक नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से आप चीज़ कोई भी फ्रीज़ करें, ऊपर प्लास्टिक की लेयर लगाते जाएं। और इस तरह से आप अपनी ये जनाब, ये सबसे पहले मेरे आलू के समोसे जो हैं ये वो मैं फ्रीज़ करने के लिए डब्बे में रख रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से आप सारे रख लें, एक लेयर हो जाए, क्योंकि जब आपने रमज़ान में इनको निकालना है तो फिर ये प्लास्टिक की जो शीट होती है इसकी मदद से समोसे आपस में चिपकते नहीं हैं। तो ये सबसे पहले नीचे समोसों की लेयर आ रही है, इस तरीके से सारे रख लेंगे। उसके बाद फिर मैंने इसमें रखी थी ये आलू का जो बैटर था, उसकी पॉकेट्स भी मैंने बनाई थी, उसके रोल भी मैंने बनाए थे। ये देखें, इस तरीके से ये सारी चीज़ें रख के फ्रीज़ डब्बे में। ये मेरी आ गई ये पोटैटो, आप समझ कह सकते हैं कि आलू की जो बैटर जो बचा था उसकी इस तरह से पॉकेट्स भी बनाई हैं मैंने। मैं आपको बताया था ना, मेरा इस बैटर से बहुत सारा सामान बन गया था। और व्यूअर्स, उसके बाद ये सारा मेरी कैंची और सब सामान वगैरह इधर ही पड़ा हुआ है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से आप रख लें ताकि आपस में चिपके नहीं। और फिर पॉकेट्स रख लिए, नीचे समोसे रख लिए हैं, फिर ऊपर लेयर लगा दी है। ये देखें व्यूअर्स, और ये आ गया जी मेरा डब्बा तैयार। ये देखें व्यूअर्स, इस पर मैंने लिख के लगा दिया था कि मैं भूल ना जाऊँ। ये मेरा आलू वाला जो है, ऊपर ये लेबल मैंने खुद ही रेडी किया। और इस तरीके से ये सबसे पहले एक तो हमारा डब्बा जो है वो पैक हो गया, उस पर मैंने लिख दिया आलू। ठीक है व्यूअर्स, अब ये आ गया दूसरा जो कीमे के समोसे बनाए थे। ये देखें, समोसे रखे, ऊपर फिर हमने रोल भी रख लिए। ये देखें,
इस तरीके से लेयरिंग देते जाएं और अपनी चीज़ें रखते जाएं। तो व्यूअर्स इस तरीके से मैंने सारे जो अपने मेरे 3 डब्बे भर गए थे और ये 3-3 केजी वाले बॉक्सेस हैं। बस आपने अपने हिसाब से साइज़ के हिसाब से लेयरिंग करते जाने हैं और हर एक लेयर के अंदर आपने इस तरह से प्लास्टिक की शीट जो है वो बिछाते जानी है और चीज़ें जो हैं वो फ्रीज़ करके, ताकि जब आप खोलें तो आपको फ्राई करने में प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखें, ये आ गए हमारे कीमे के समोसे। इस तरीके से ये देखें व्यूअर्स। और ये आ गए जी हमारे आलू वाले। अच्छा, आलू के तो सेट हो गए हैं। उसके बाद ये आ गया जी हमारा दूसरा जो था वो, ये इसी तरह से सारे पैक किए हैं। ये चिकन चाइनीज़ वाला हमारा डब्बा आ गया, ये देखें व्यूअर्स। ये भी इसी तरह से इसको पैक कर लिया है। और चिकन चाइनीज़ के बाद ये आ गए जी हमारे कीमे वाला डब्बा। इसके अंदर आप देखें रोल भी हैं और समोसे भी हैं। इस तरीके से आप बना के रमज़ान के लिए फ्रीज़ करें। और ये है कि फिर आप इस तरीके से, ये देखें ना, टेबल पर रख ली हैं। वो हमारे ऊपर मैंने लेबलिंग भी कर लिया है। आलू वाली चीज़ें हैं इसके अंदर सारी, और जो दूसरी जो है ये सारी चिकन चाइनीज़ वाली हैं, और तीसरी जो है वो हमारी वो है। अब मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ इन सब चीज़ों को। अब ये सारे जो डब्बे में जब मैंने चीज़ें फ्रीज़ की थी तो मैंने खुद निकाल ली थी, एक एक दो दो आइटम जो थे। अब मैं खोलूँगी फ्राई करके तो मैं आपको बताऊँगी कि इसका जो है वो किसका कौन सा टेस्ट है। ये देखें व्यूअर्स, अब ये सारी हमने फ्राइंग पैन में डाल के फ्राई कर ली हैं। अभी मुझे भी नहीं पता, अभी जब खोलेंगे तो पता चलेगा कि चिकन वाले कौन से हैं, आलू वाले कौन से हैं, और कीमे के समोसे और पॉकेट्स वगैरह कौन कौन सी हैं। इस तरीके से व्यूअर्स, ये मेरी वीडियो पे आपने ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना है। बहुत मेहनत से मैंने बनाई है। मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है क्योंकि सब चीज़ें हमारी कुक्ड हैं। ये देखें, फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और उसके बाद जो है, ये जब भी व्यूअर्स आप कोई चीज़ फ्राई करें उसको सबसे पहले ऑयल को अब्जॉर्ब करने के लिए टिश्यू पेपर पे निकाल के रखें। उसके बाद फिर आप जो हैं वो ये पॉकेट्स हैं दोनों, पता नहीं आलू वाली है कि कीमे वाली को, वो चाइनीज़ वाली कौन सी है और वो वाली कौन सी है। बहरहाल ये सारा मैंने थोड़े एक एक सैंपल निकाल के डब्बे में से रख लिया था। इसको फिर अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ किस किस के अंदर है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप ये चीज़ें बना के रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लें और उसके बाद मुझे दें। ये देखें व्यूअर्स, ये फिर मैंने एक प्लेट तैयार की है और उसके बाद इसमें मैंने सारी फ्राई करके चीज़ें रख दी हैं इस तरीके से। ये देखें व्यूअर्स, अब ये हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और पढ़ के खोलेंगे जो रोल है वो कौन सा वाला हमारे हाथ में है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, साथ ये फ्रोज़न आइटम है और ये बाकी की जो है मेरी फ्राइड आइटम है। ये आलू वाला और ये चिकन चाइनीज़ वाला डब्बा और वो दूसरा। ये सारे 3-3 केजी वाले डब्बे हैं। अच्छी खासी मेरी चीज़ें बन गई हैं इसके साथ। मुझे इंशाल्लाह पूरे रमज़ान में ज़रूरत नहीं महसूस होगी। और ये बन गया हमारा जी। ओके व्यूअर्स, अब हम आगे देखते हैं जी कि जो हमने फ्राई किए हैं वो उनका क्या सूरत हाल है। ये देखें व्यूअर्स, अब ये मैं थंबनेल के लिए पिक्चर वगैरह ले रही थी और वीडियो भी बना रही हूँ। तो व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और इस तरीके से जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनकी हौसला अफजाई होती है। अच्छा व्यूअर्स, अब ये बिस्मिल्लाह करके हमने खोला जी। ये पहला समोसा जो है ये है आलू वाला। ओके, ये आलू वाला था, ठीक हो गया। मैंने अब खोल खोल के सारे रख देने इधर। ये आलू वाला है, था ये सॉफ्ट है और बहुत मज़े का बना हुआ था। अच्छा जी, ये अब रोल चेक कर लेते हैं जी। रोल हमारा कौन सा है जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमारा चिकन चाइनीज़ वाला रोल है। ये देखें, इसको खोलते ही इसकी खुशबू निकलने लग गई है। और उसके बाद एक और खोल के देख लेते हैं। ये जी हमारी पॉकेट्स कौन सी हैं, ये देखें, बिल्कुल बाहर इसमें से कुछ भी चीज़ बाहर नहीं निकली हुई जी। ये हमारी पॉकेट्स भी स्प्रिंग रोल जो थे, वेजिटेबल जो थी उसकी पॉकेट्स हैं। तो व्यूअर्स, इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको फ्राई करके दिखा दी हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि छोटे यूट्यूबर्स की इस तरह से हौसला अफजाई हो जाती है। तो मुझे दें इजाज़त। ये हमारी रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 था। अब मैं इंशाल्लाह ताला
रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 3 लेके आऊँगी, जिसमें डिफरेंट किस्म की चटनियाँ हम बनाएंगे और उनको हम बोटल्स में डाल के रखेंगे ताकि हमारा रमज़ान जो है वो सुकून से गुजर जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी फ्रोज़न आइटम ख़त्म। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।